शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम वंदे देवोमापतिं सुगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं जगधरां वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवन्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनार्तियं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। जैसा कि हमने कल श्रवण किया था माता सती का चरित्र और कैसे माता सती यज्ञ कुंड में अपने शरीर को आहुति दे दी और कैसे भगवान शंकर ने यज्ञ का विध्वंस किया। बाद में ब्रह्मा और विष्णु आदि देवताओं के द्वारा स्तुति करने पर भगवान शंकर प्रसन्न हुए, तब जा करके दक्ष का यज्ञ पूर्ण किया। अब इसके आगे रुद्र संहिता में अभी तृतीय खंड आया हुआ है और इसमें माता पार्वती के परम पावन चरित्र की कथा है। इसलिए अब हम इस कथा को जरूर आगे बढ़ेंगे, श्रवण करेंगे। नारदुवाच दाक्षायणी सती देवी त्यक्त देहा पितृमुखी कथम गिरिसुता ब्रह्मन् बभूव जगदम्बिका। तब नारद जी कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, दक्ष प्रजापति की पुत्री जगदम्बिका सती अपने पिता के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग करके फिर कैसे हिमालय की पुत्री हुई और किस प्रकार के महान तप को करके उसने फिर से शिव जी को पति रूप में पाया, यह आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, पार्वती के उत्तम परम पावन तथा पापों का नाश करने वाले चरित्र को तुम सुनो। जिस समय परमेश्वरी सती देवी आनंद से शिव जी के साथ हिमालय पर विहार कर रही थी, उस समय हिमालय की पत्नी मेनका सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धियों से संयुक्त होकर उसे अपनी कन्या मानकर उनकी सेवा किया करती थी। जब पिता से अपमानित सती ने दक्ष की यज्ञाग्नि में अपने शरीर को जला दिया, तब वह परमेश्वरी शिवधाम को प्राप्त हो गई। हे मुनि, उस समय हिमालय की पत्नी मेनका ने शिवलोक में स्थित उस देवी की आराधना की। तब सती ने यह विचार किया कि मैं हिमाचल की कन्या हो जाऊं। यज्ञ में शरीर का त्याग की हुई वह सती देवताओं द्वारा स्तुति किए जाने पर प्रसन्नता से मेनका की कन्या के रूप में पैदा हुई। वह पार्वती नाम से प्रसिद्ध हुई। नारद जी के उपदेश से कठोर तपस्या करके पुनः उसने शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया। नारद जी कहते हैं, हे ब्रह्मा, विधि महाप्राज्ञ तथा विद्वानों में श्रेष्ठ मेनका की उत्पत्ति तथा उनके विवाह का वर्णन मुझे सुनाइए। वह सती मेनका देवी धन्य है जिसने गर्भ में पार्वती जैसी कन्या उत्पन्न हुई तथा वह पतिव्रता धन्य तथा सभी की मान्य है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, तुम पार्वती की माता की उत्पत्ति को सुनो। उनका विवाह कैसे हुआ और चरित्र कैसा था, ये सब पवित्र तथा भक्ति को बढ़ाने वाले हैं। उत्तर दिशा में सभी पर्वतों में महान हिमालय है। हे मुनिवर, यह पर्वत महान तेजस्वी और समृद्धशाली है। चर अचर वेद से वह दो प्रकार से प्रसिद्ध है। मैं संक्षेप से उसमें सूक्ष्म रूप का वर्णन करता हूँ। वह पूर्ण तथा पश्चिम समुद्रों में अवगाहन करके स्थित है। अनेक प्रकार के रत्नों का वह खजाना है और वह पृथ्वी के मानदंड की भांति विराजमान है। उस पर अनेक प्रकार के वृक्ष उगे हैं, अनेक चोटियों से चूर्णित है। सिंह, व्याघ्र आदि पशु तथा तपस्वी जनों से वह घिरा हुआ है। वह सबसे बड़ा हिम का आलय है। अनेक आश्चर्यों से युक्त देव ऋषि सिद्ध मुनियों का वह निवास स्थान तथा शिव जी का प्रिय है। यह अत्यंत पवित्र आत्मा वाला तपस्थान, महापुरुषों को पवित्र करने वाला, तपस्या की सिद्धि को देने वाला तथा अनेक धातुओं का खजाना है। वही दिव्य रूपधारी रमणीय सर्वांग सुंदर विष्णु का अंश रूप है। विकार रहित यह पर्वतराज सज्जनों का प्रिय है। अपने कुल की स्थिति तथा धर्म की वृद्धि के लिए उस पर्वतराज ने अपना विवाह करना चाहा, जिससे पितरों तथा देवताओं की उपासना हो सके। उस समय सभी देवताओं ने अपने स्वार्थ सिद्धि को देखकर, हे मुनिवर, दिव्य लोक में स्थित पितरों के पास जाकर वे कहने लगे,
देवताओं ने कहा, हे पितरों, आप सब प्रसन्न होकर हम लोगों की बात सुनिए। यदि आप देवताओं के कार्य को करना चाहते हैं तो जैसा हम कहते हैं वैसा कीजिए। आपकी जो मंगल रूपिणी मेनका नाम की ज्येष्ठ कन्या है उसका विवाह प्रेम पूर्वक आप नागाधिराज हिमालय से कर दीजिए। ऐसा करने से सबका महान लाभ होगा और देवताओं के दुखों का नाश भी हो जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार देवताओं के वचनों को सुनकर विचार कर कन्याओं के साथ का स्मरण कर पितरों ने उस बात को स्वीकार कर दिया। पितृगण ने विधि पूर्वक हिमालय को अपनी कन्या दे दी। उस मंगल कारक विवाह में महान सुख हुआ। देवता मुनिगण आदि वामदेव शिव जी का बुद्धि पूर्वक स्मरण कर वहां आ गए। उन सबने उस समय अनेक प्रकार के दान देकर वहां बहुत बड़ा उत्सव कराया। पितृगणों तथा हिमालय की प्रशंसा की। सभी देवता तथा मुनिजन प्रसन्न होकर शिव पार्वती का स्मरण करते हुए अपने अपने लोकों को गए। इस प्रकार उत्सव को देखकर और विधि पूर्वक वार करके पत्नी के साथ हिमालय अपने घर आकर प्रसन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, मेनका के साथ हिमालय के विवाह की स्पष्ट कथा मैंने कह दी है। अब इसके बाद तुम क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार शिव महापुराण में हिमालय विवाह वर्णन नामक पहला अध्याय संपन्न। हे ब्रह्मा जी, तब नारद जी कहते हैं, हे महाराग ब्रह्मा जी, आप आदर पूर्वक मेनका की उत्पत्ति तथा शाप का वर्णन करें, हमारे संदेह को दूर कीजिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तुम विवेक पूर्वक बुद्धि से मुनियों के साथ मेनका की उत्पत्ति को सुनो। मैं कह रहा हूँ, हे मुनि, दक्ष नाम का मेरा पुत्र है, इसका वर्णन मैंने पहले किया था। उसकी 60 कन्याएं हुई हैं जिनसे आगे की सृष्टि हुई है। उसका विवाह कश्यप आदि महर्षियों के साथ हुआ। यह सब तुम्हें मालूम है। अब तुम प्रस्तुत कथा को सुनो। उसमें से स्वधा नाम की कन्या का विवाह पितरों के साथ किया। उसकी धर्म स्वरूप वाली सौभाग्यशाली 3 कन्याएं हुई। ये मुनिवर, उनके पवित्र विघ्न नाशक तथा मंगल कारक नामों को सुनो। बड़ी कन्या का नाम मेना, मध्यम कन्या का नाम धन्या और अंतिम का नाम कल्यावती था। ये तीनों पितरों की मानसी संतानें थी। ये तीनों कन्याएं अयोनिजा सुधा से उत्पन्न होकर संसार में उसकी कन्या कही जाती हैं। इनका नाम स्मरण करने से मनुष्य को सभी कामनाओं की प्राप्ति हो जाती है। ये तीनों लोगों की माताएं सबकी बंदनी तथा सबको आनंद देने वाली हैं। ये योगिनियां परम ज्ञान की निधान है। हे मुनिवर, एक समय ये तीनों बहनें श्वेत द्वीप कल्प नामक विष्णु लोक को देखने के लिए गईं। वहां विष्णु देव को प्रणाम कर भक्ति पूर्वक स्तुति करने लगी। भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर वे बैठी। वहां अनेक लोग आ गए। हे मुनि, उसी समय सनक आदि सिद्ध ब्रह्मा के पुत्र भी वहां आए। उनकी आज्ञा पाकर बैठ गए। सनकादिक मुनियों को देखकर भी वे सभी शीघ्र वहां बैठे हुए देवताओं को प्रणाम कर खड़े हो गए। हे महामुनि, परम ब्रह्म शिव की माया से मोहित होकर वे तीनों बहनें खड़ी नहीं हुई। शिव जी की माया सभी को मोहित कर देती है, क्योंकि उसी के अधीन संपूर्ण संसार है। उसी को प्रारब्ध भी कहा जाता है। उसके नाम भी अनेक हैं। वह शिव जी की इच्छा से ही प्रवृत्त होती है, इसमें संदेह नहीं है। उसी के वशीभूत होकर उन्होंने प्रणाम भी नहीं किया। वे केवल उन्हें देखकर आश्चर्यचकित होकर बैठी रह गईं। ज्ञानी सनकादिक मुनीश्वर भी उनकी उस अशिष्टता को देखकर अत्यंत क्रुद्ध हुए। शिव जी की माया से मोहित होकर सनत कुमार आदि योगीश्वरों ने क्रुद्ध होकर उन तीनों कन्याओं को साथ दिया। सनत कुमारों ने कहा, तुम तीनों बहनें पितरों की कन्या होने पर भी मूर्ख हो, सज्ञान से रहित हो, वेद तत्व से सुन हो, घमंड से तुम खड़ी नहीं हुई, न तुमने प्रणाम भी किया। नर रूप को देखकर तुम मोहित हो गई हो। तुम स्वर्ग से निकल जाओ। तुम तीनों ही ज्ञान रहित होने के कारण पुरुषों की स्त्रियां बनोगी। अपने कर्मों के प्रभाव से इस प्रकार के फल को प्राप्त करो। इतना सुनकर वे तीनों अत्यंत भयभीत तथा आश्चर्यचकित होकर उनके चरणों पर गिरकर सिर झुकाकर, हे मुनिश्रेष्ठ, दया के समुद्र। तब पितृ कन्याएं कहती हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, दया के समुद्र, आप हमारे ऊपर प्रसन्न होइए। हमने मूर्खतावश ही आपको प्रणाम नहीं किया। हे विप्र, हे महामुनि, उसका फल हमने पा लिया है। इसमें आपका दोष नहीं है। अब आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, जिससे हम पुनः स्वर्ग को प्राप्त कर सकें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे तात, उनके वचनों को सुनकर शिव माया से प्रेरित होकर उस मुनि ने कहा, यह मैं आपके शापोद्धार विधि को कहता हूँ। सनत कुमार जी कहते हैं, पितरों की तीनों कन्याओं, प्रसन्न होकर सदा सुखित तथा शोक नाशक मेरे वचनों को सुनो। तुम विष्णु के स्वरूप और हिम के आधार पर्वत हिमालय की स्त्री से ज्येष्ठ कन्या पार्वती होगी। धन्या नाम होकर सदा तुम्हारा
सुखद एवं शोक नाशक। धन्या नाम की दूसरी कन्या जिसे योगिनी भी कहते हैं, वह राजा जनक की पत्नी होगी। इसी कन्या का नाम सीता नामक महालक्ष्मी होगी। छोटी कलावती द्वापर के अंत में वृषभान नामक वैश्य की पत्नी होगी, जिसकी कन्या का नाम राधा होगा। मेनका नाम योगिनी अपने पति तथा पार्वती से वर पाकर उसी शरीर से परम पद कैलाश हो जाएगी। और धन्या सीता नामक पुत्री को उत्पन्न कर जनक वंश में पैदा हुए क्षीरध्वज राजा को वैकुंठ पहुंचाएगी। कलावती वृषभान के साथ पाकर राधा नामक कन्या को जन्म देकर निसंदेह गोलोक जाएगी। बिना कष्ट मिले कि किनको कहाँ महत्व प्राप्त होता है। सत्कर्म करने वालों का जब दुख समाप्त होता है तो उन्हें अनुपम सुख मिलता है। तुम सब पितरों की कन्याएं स्वर्ग में विलास करने वाली हो। विष्णु भगवान का दर्शन करने से तुम्हारे कर्मों का क्षय हो जाएगा। इतना कहकर क्रोध रहित हो जाने पर मुक्ति तथा मुक्ति को देने वाले शिव जी का स्मरण कर वे फिर कहने लगे, प्रेम से एक बात और सुनो, मेरी बातें सदा सुखद देती हैं। शिव में भक्ति रखने वाली तुम सब बार बार धन्य हो, मान्य हो और पूज्य हो। मेनका की पुत्री जगदम्बिका देवी पार्वती कठोर तप करके शिव जी की पत्नी बनेगी। धन्या नाम की कन्या सीता को जन्म देगी, जो श्री राम की पत्नी होगी। लोक व्यवहार का आश्रय लेकर श्री राम के साथ विवाह करेगी। कलावती की कन्या राधा साक्षात गोलोक में निवास करने वाली गुप्त प्रेम पास में बंधी हुई श्री कृष्ण की पत्नी होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर वह मुनिवर संत कुमार भाइयों के साथ वही अंतर्धान हो गए। पितरों की मानसी कन्याएं वे तीनों बहनें पाप रहित होकर पुनः अपने धाम को चली गई। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत पूर्व गति नामक दूसरा अध्याय संपन्न होगा। अब नारद जी कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, आप सर्वशास्त्र विशारद हैं। आप मुझे बतलाइए उसके बाद क्या हुआ। आपने मेनका के पूर्व जन्म की आश्चर्यजनक कथा सुनाई, उसके विवाह का वर्णन भी किया। अब उसके चरित्र का भी वर्णन कीजिए। हिमालय ने मेनका के साथ विवाह करके फिर क्या किया। जगदम्बिका पार्वती का जन्म उस मेनका से कैसे हुआ और उस पार्वती ने किस प्रकार तपस्या की जिससे उसे शिव जी पति रूप में मिले, ये सब सुनाइए। विशेष करके शिव जी के यश का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, तुम प्रेम पूर्वक शिव जी के सुयश को सुनो, जिसे सुनकर ब्रह्म हत्या करने वाला भी पवित्र होकर सभी प्रकार के मनोरथ को प्राप्त कर लेता है। जब मेनका के साथ विवाह करके नागाधिराज अपने घर गया, हे नारद, तब तीनों लोकों में महान उत्सव मनाया गया। हिमालय के ने भी सद बुद्धि से ब्राह्मणों तथा बंधुवर्ग को बुलाकर भली भांति उनका सम्मान किया। उसके बाद सभी ब्राह्मण तथा बांधव संतुष्ट होकर उत्तम आशीर्वाद देकर अपने अपने घर चले गए। हिमालय की भी प्रसन्न होकर मेनका के साथ अपने घर में तथा नंदन आदि वनों में जाकर रमण करने लगा। हे मुनि, उसी समय विष्णुवादी सभी देवता मुनिगण महात्मा उधर के सुनाई पाए। हिमाचल ने उन आए हुए देवताओं को देखकर प्रसन्न होकर प्रणाम किया और अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए उनका सम्मान किया। हाथ जोड़ सिर झुकाकर भक्ति में उनकी स्तुति करने लगा। हिमालय के शरीर में रोमांच होकर आंखों में प्रेम के आंसू गिरने लगे। हे मुनि, उसके बाद प्रसन्न होकर हिमाचल ने विष्णुवादी देवताओं को सिर झुकाकर कहा। हिमालय ने कहा, आज मेरा जन्म सफल हो गया है, मेरे द्वारा की गई तपस्या सफल हो गई है। आज मेरा ज्ञान तथा मेरी सभी क्रियाएं सफल हो गई। आज मेरी भूमि, मेरा कुल तथा मेरी स्त्री सब धन्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आप सब मिलकर एक साथ मेरे घर पधारे हैं। मुझे अपने सेवक को प्रेम पूर्वक यथोचित आदेश दीजिए। जब ब्रह्मा जी कहते हैं, विष्णुवादी सभी देवता इस प्रकार हिमालय के वचनों को सुनकर अपने कार्य की सिद्धि समझकर प्रसन्न होकर कहने लगे। देवताओं ने कहा, महान बुद्धिमान हिमाचल, हमारे हित कर वचनों को सुनो, इसलिए हम सब यहाँ आए हैं। उसे हम प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हिमाचल, जो पहले संसार की माता दक्ष की कन्या शिव की पत्नी थी, वह उमा रूप से इस भूतल में खेल करती रही। पिता के अपमान को पाकर अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करती हुई सती अपने शरीर को छोड़कर अपने पद को प्राप्त हो गई। वह कथा, हे हिमाचल, तुम्हें भी मालूम है। ऐसा करने से देवताओं का बड़ा लाभ होगा और आपका भी लाभ होगा। इस समय सभी देवता तुम्हारे वश में हैं। विष्णु आदि देवों के इस प्रकार के वचनों को सुनकर हिमालय ने उनकी बात स्वीकार कर ली और प्रसन्न होकर आदर के साथ कहने लगे। उसके बाद सभी देवता अत्यंत आदर के साथ उस विधि को गिरिराज को कहकर शंकर प्रिया माँ की शरण में गए। उचित स्थान में बैठकर वे मन से जगदम्बिका का स्मरण करने लगे। अनेक बार भगवती को प्रणाम करके देवताओं ने श्रद्धा से उनकी स्तुति की।
देवता कहते हैं, हे उमा देवी, संसार की माता, शिवलोक में निवास करने वाली सदा शिव की प्रिया महेश्वरी दुर्गा, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। श्री शक्ति पावनी, शांता पुष्ट रूपा, परम पावनी, महत तथा अव्यक्त रूपिणी, हम आपको प्रणाम करते हैं। शिवा कल्याण कारिणी, शुभ स्थल सूक्ष्म रूपों में विराजमान, अंतर विद्या सुविधा से प्रसन्न होने वाली, हम आपको प्रणाम करते हैं। तुम श्रद्धा धृति श्री हो, तुम्ही सर्वगोचर हो। अपने पंच से प्रकाशित करने वाली सूर्य मंडल में प्रकाश की किरण हो, जो ब्रह्मांड में तथा संसार में प्राणियों में रहती हैं और जो ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत संसार को तृप्त करती हैं, उस आपको नमस्कार है। तुम्ही गायत्री वेद माता, सावित्री सरस्वती हो, तुम्हें संपूर्ण जीवन, संपूर्ण संसार के जीवन का उपाय हो और तुम्हें धर्म रूपिणी विद्या हो। तुम सब प्राणियों में निद्रा, सुधा, तृप्ति, तृष्णा, कांति, छवि, तुष्टि तथा सबको आनंद देने वाली हो। पुण्यात्माओं में भी तुम लक्ष्मी रूपा हो और पापियों को दंड देने में तुम प्रमुख हो। सभी प्राणियों में तुम शांति रूपा हो। तुम सबके प्राणों की रक्षा करने के लिए धात्री रूपा हो। तुम पंच महाभूतों में तत्व स्वरूप हो, तत्व स्वरूप से विराजमान हो। नीतिज्ञों में तुम व्यवसाय रूपिणी नीति हो। तुम सामवेद में गीति रूपा हो, यजुर्वेद में ग्रंथि तथा आहुति, ऋग्वेद में मात्रा और अथर्व में परागति हो। तुम सभी देवताओं की शक्ति रूपा हो, नभोमयी हो, सृष्टि में एक ही दृश्य रूपा हो। रजो गुण के प्रपंच में भवरूप में से तुम एक ही हो, जिसने हमने शास्त्रों में सुना है, जो सदा कल्याण करने वाली स्थिति को प्राप्त होती है। भयंकर संसार सागर में जो सबसे बड़ा दुख है, उसे बचाने वाली तुम पाल सहित नौका हो। अष्टांग योग पालन रूप क्रीड़ा में तुम चतुर हो। विद्यांचल के में निवास करने वाली तुमको नमस्कार है, जो समस्त प्राणियों के नाक, आंख, मुख, भुजा, वक्षस्थल एवं मन में धैर्य से सदा सुखों को बांटती रहती हो। संसार के कल्याण के लिए उनमें निद्रा रूप में प्रवृत्त होती हो। वह भगवती सदा संसार की स्थिति तथा पालन के लिए हमारे लिए प्रसन्न हो, हमारे लिए प्रसन्न हो। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार जगदम्बा उन महेशानी सती की स्तुति करके सभी देवता भगवती के दर्शनों की इच्छा से प्रेम पूर्वक वहां खड़े रहे। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत देव स्तुति नामक तीसरा अध्याय संपन्न हुआ। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने कष्टों का नाश करने वाली दुर्गा देवी की स्तुति की, तो वह जगदम्बिका देवताओं के सामने प्रसन्न हुई। प्रकट हुई। अत्यंत आश्चर्यकारक किंकली जाल से युक्त कोमल बिस्तर बिछे हुए रत्न जटित अलौकिक रथ पर बैठी हुई, करोड़ सूर्यों से प्रकाश से भी अधिक प्रकाशित शरीर के अवयवों वाली वह तेज मुंह के बीच विराजमान, उत्तम रूप और विलक्षण कांति वाली लौकिक उपमाओं से रहित महामाया सदाशिव की पत्नी, संसारिक कार्यों को करने के लिए तीनों गुणों वाली, अलौकिक कार्यों को संपादन करने के लिए तीनों गुणों से रहित इत्यादि शिवलोक में निवास करने वाली, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, चंडी शिवा सभी के कष्टों को दूर करने वाली, सभी की माता महानिद्रा, सभी स्वजनों को उतारने वाली। तेज समूह के कारण देवताओं ने शिवा को देखा। दर्शन करने की इच्छा देवताओं ने फिर उसकी स्तुति की। उसके बाद दर्शन करने के इच्छुक विष्णु आदि सभी देवताओं ने उन्हीं की कृपा से जगदम्बा के दर्शन किए। वे सभी आनंदमग्न होकर उन्हें बार बार प्रणाम कर विशेष रूप से स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, शिवा सर्वाणी कल्याणी, जगदम्बा महेश्वरी, सबके कष्टों को दूर करने वाली, तुमको सभी देवता नमस्कार करते हैं। हे देवताओं की स्वामिनी, आपकी महिमा को वेद शास्त्र भी भली भांति नहीं जानते, क्योंकि तुम्हारी महिमा और ध्यान वाणी तथा मन से परे है। तुम्हारी महिमा को भली भांति न जानने के कारण वेद त्रयी सदा चकित रहती है और शास्त्रों की बात तो कहनी ही क्या है। तुम्हें तुम्हारे भक्त तुम्हारी कृपा से ही हो जाने पर जाते हैं। तुम्हारे शरण में आए हुए भक्तों को कभी भी कोई कष्ट नहीं होता। हे माता, अपने भक्तों की प्रार्थना से प्रेम से सुनो। हाँ देवी, हम तुम्हारे सेवक हैं। हम जो स्तुति कर रहे हैं वह सब प्रकार से हीन है। पहले तुम दक्ष की पुत्री होकर सती रूप से शिव जी की पत्नी हुई थी, जब ब्रह्मा तथा दूसरे देवताओं का बहुत बड़ा अहंकार न चुका था। पिता से अपमानित होकर तुमने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार एक अग्नि में अपने प्राण छोड़े थे। उसके बाद तुम अपने लोकों को चली गई। उस समय शिव जी भी दुखी हुए थे। हे महेश्वरी, देवताओं का यह वचन सफल हो जाए, देवताओं का वह कार्य पूरा ना हो सका,
अतः हम सब देवता तथा मुनिगण तुम्हारी शरण में आए हैं। हे शिव पत्नी, देवताओं की इच्छा को पूरा करो। हे शिवा, इस प्रकार संत कुमार जी का वचन सफल हो जाए। हे देवी, पृथ्वी में अवतार लेकर आप पुनः शिव जी की पत्नी होइए। यथोक्त लीला कीजिए, इसमें देवता सुखी हों और कैलाश पर्वत पर बैठे हुए शिव जी भी सुखी हों, सब प्राणी सुखी हों और दुख का पूर्ण विनाश हो। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार सिद्धि करके सभी देवता प्रेम तथा भक्ति युक्त होकर चुपचाप बैठ गए। शिवा भी देवताओं द्वारा की गई स्तुति को सुनकर प्रसन्न हुई। स्तुति करने के कारण का विचार कर अपने प्रभु शिव जी का स्मरण कर दयालु तथा भक्त वत्सला उमा देवी उन विष्णु आदि देवताओं को संबोधित कर बोली। उमा देवी ने कहा, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, हे देवताओं तथा मुनियों, आप लोग सुखी हो जाओ। आप सब मेरी बातों को सुनो। मैं आप सब पर निसंदेह प्रसन्न हूँ। मेरा चरित्र सब समय तीनों लोगों को सुख देता है। वह दक्ष मोह आदि लीला सब मैंने ही की। निसंदेह अब मैं इस भूलोक में पूर्ण अवतार लेकर प्रकट होंगी। इसमें अनेक कारण हैं, मैं आदर पूर्वक कहती हूँ। ये देवताओं, पहले मैं जब सती थी तब हिमालय और मेनका ने अनन्य भक्ति के साथ मेरी माता पिता की भांति सेवा की थी। इस समय भी वे दोनों मेरी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक सेवा करते हैं। उसमें भी मेनका मुझे पुत्री समझकर विशेष रूप से सेवा करती है। रुद्र तथा सब चले जाओ, मैं हिमाचल के घर में आप लोगों को दुखों का नाश करने के लिए अवतार धारण करूंगी। आप सब अपने अपने घर जाओ, सुखी हो। मैं मेनका की कन्या के रूप में अवतार लेकर उन्हें सुखी करूंगी। उसके बाद मैं शिव जी की पत्नी बनूंगी। यह मेरा गुप्त विचार है। शिव जी की लीला आश्चर्यजनक है, वह ज्ञानियों के मन को भी मोहित कर लेती है। ये देवताओं, मुझ दक्ष पुत्री ने पिता के यज्ञ में जाकर पिता द्वारा अपने स्वामी का अनादर देखा तो मैंने यज्ञाग्नि में अपना शरीर छोड़ा। तभी से हमारे स्वामी रुद्र कालाग्नि रूप तथा दिगंबर होकर मेरी चिंता में मग्न हो गए हैं। पिता के यज्ञ में गई हुई सती ने धर्मज्ञ अपने पति का अपमान देखकर पति की प्रीति से अपना शरीर त्याग दिया। तभी से शिव जी अलौकिक वेश धारण कर छोड़कर वे मेरे कारण अत्यंत दुखी हो गए हैं, क्योंकि महेश्वर सती के विरह को सहन नहीं कर सकते हैं। अमंगल वेश को धारण कर मेरे कारण दुखी हो गए। उस दिन से उन्होंने समस्त कामनाओं को प्राप्त होने वाले सुखों को छोड़ दिया है। हे ब्रह्मा, विष्णु, देवताओं, मुनिजनों, महाप्रभु शिव जी की तीनों लोगों की रक्षा करने वाली लीला के संबंध में कुछ और सुनाइए। विरह व्यथा से पीड़ित शिव जी ने मेरी हड्डियों की प्रेम से माला बनाकर उसे धारण करके भी वे कहीं सुखी नहीं रहे, सदैव अकेले जागे रहते हैं। निराश्रित की भांति इधर उधर जाकर ऊंचे स्वर में रोया करते हैं। वे सदा घूमते रहते हैं, उन्हें उचित अनुचित का कुछ भी समझ में नहीं आता। इस समय कामिल पुरुषों की सी लीला दिखलाते हुए प्रभु विरह व्याकुलों की भांति बातें किया करते हैं। वास्तव में अखिलेश्वर माया के स्वामी परिपूर्ण शिव परमेश्वर विकार रहित तथा दीनता रहित हैं। अतएव वे अजय हैं, नहीं तो मोह और काम भाव से उन्हें क्या प्रयोजन। वे शिव किसी प्रकार के विकार से अथवा माया से लिप्त नहीं होते। वे शिव जी मेरे साथ विवाह करना चाहते हैं। अतएव देवताओं, मेरा अवतार भूलोक में मेनका और हिमाचल के घर में होगा। इसलिए शिव जी को संतुष्ट करने के लिए मैं हिमाचल की पत्नी मेनका के गर्भ से अलौकिक विधि द्वारा पैदा होंगी। भक्ति से तथा कठोर तप से शिव जी की पत्नी होकर संदेह देवताओं के कार्य किया करती। आप लोग अपने अपने घर जाइए, शिव जी का भजन करें। उनकी कृपा से सभी प्रकार के दुखों का नाश हो जाएगा। इसमें संदेह नहीं है, दयालु शिव जी की कृपा से सदा सबका मंगल होगा। उनकी पत्नी के रूप में मैं भी तीनों लोकों में बंदनीय और पूजनीय हो जाऊंगी। ब्रह्मा जी ने कहा। इतना कहकर वह जगदम्बा शिवा देवताओं को देखते हुए अंतर ध्यान होकर अपने लोगों को चली गई। विष्णु आदि सभी देवता मुनिगण प्रसन्न होकर उस दिशा की ओर प्रणाम करके अपने अपने घरों को चले गए। हे मुनिवर, इस प्रकार दुर्गा का चरित्र मैंने तुमसे कह दिया। यह चरित्र मनुष्यों को सदा सुख, मुक्ति तथा मुक्ति प्रदान करता है। इस चरित्र को जो प्रतिदिन सुनता है, सुनाता है अथवा पढ़ता है, पढ़ाता है, वह सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार शिव महापुराण में देव संतावना नामक चौथा अध्याय। तब नारद जी कहते हैं, दुर्गा देवी के अंतर्धान हो जाने पर तथा देव समूह के चले जाने के बाद फिर क्या हुआ? किस प्रकार मेनका और हिमाचल ने कठोर तप किया? हे तात, किस प्रकार मेनका के गर्भ से कन्या का जन्म हुआ, उसे आप कहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे विप्रवर नारद, उस महान चरित्र को तुम सुनो। मैं शिव जी को प्रणाम कर उस भक्तिवर्धक चरित्र को कहता हूँ। हे तात,
उपदेश देकर विष्णु आदि समुदेव समूह के चले जाने पर हिमाचल और मेना परम तप करने लगे। वे दोनों स्त्री पुरुष रात दिन शिव शिवा का चिंतन करते हुए भक्ति युक्त चित्त से प्रतिदिन उनकी काम आराधना करने लगे। मेना अत्यंत प्रेम से शिव के साथ शिवा का पूजन किया करती थी। उसकी प्रशंसा के लिए सदैव ब्राह्मणों को दान देती थी। चैत्र मास से लेकर 27वें वर्षों तक वह कन्या प्राप्ति की इच्छा से शिव जी की पूजा करती रही। अष्टमी को उपवास करके नवमी के दिन मोदक, पीठी, खीर, गंध तथा फूल चढ़ाकर बलि देती थी। गंगा में तथा हिमालय में मिट्टी की मूर्ति बनाकर अनेक वस्त्रों को चढ़ाकर उमा की पूजा करती थी। कभी वह निराहार रहती थी, कभी हवा का, कभी जल का आहार करती थी। शिवा में मन लगाकर मीना ने भक्ति पूर्वक भक्ति पवित्र शक्ति से 27 वर्ष तप करते हुए बिता दिए। 27वें वर्ष के अंत में जगन्मयी जगन माता शंकर पत्नी उमा मीना पर प्रसन्न हुई। मीना के प्रति कृपा करने के लिए परमेश्वर उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हो गई। दिव्य शरीर के अवयवों से युक्त तेज मंडल के बीच में स्थित देवी ने हंसकर मीना से कहा, देवी ने कहा, हे महासाध्वी, जो तुम्हारे मन में हो उस वर को मांगो। हिमाचल की पत्नी, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। हे मीना, तपस्या, व्रत, समाधि से जो तुमने मेरी प्रार्थना की है, मैं वह सब तुम्हें दूंगी, और जो भी जब तुम्हारी इच्छा होगी वह भी दूंगी। तुम उस मीना देवी के सामने उपस्थित कालिका देवी को प्रणाम कर इस प्रकार कहा। मीना ने कहा, हे कालिका देवी, मैंने इस समय आपके प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं। मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ, आप प्रसन्न होइए। मीना के ऐसा कहने के बाद सबको मोहित करने वाली कालिका प्रसन्न होकर अपनी भुजाओं से मीना का आलिंगन किया। तदंतर महाज्ञान को प्राप्त मीना ने प्रत्यक्ष हुई काल रूपिणी शिवा की मनोनुकूल शब्दों से भक्ति पूर्वक स्तुति की। महामाया संसार का पालन करने वाली चंडिका, समस्त लोगों को धारण करने वाली महादेवी तथा सभी कामनाओं को देने वाली आपको नमस्कार है। नित्य आनंद देने वाली माया योग निद्रा, संसार की माता, कमल माता, माला को धारण करने वाली तथा सिद्ध रूप वाली आपको सदा नमस्कार है। माता मई, सदा आनंद देने वाली, भक्तों के कष्टों का नाश करने वाली, कल्प पर्यंत स्त्रियों तथा समस्त प्राणियों की बुद्धि रूपिणी, वह तुम साधुओं के बंधनों काटने वाली हो। मेरे जैसे मंद बुद्धि वाले तुम्हारे प्रभाव का वर्णन कैसे कर सकते हैं। हिंसा द्वारा अथवा अथर्ववेद में वर्णित विधि द्वारा तुम मेरी कामनाओं को पूर्ण करो। नित्य अनित्य भावहीन पुरुषों से पराजित उनकी शक्तियों से तुम प्राणियों को युक्त करती हो। उनकी सदा नित्य रूपा तुम ही शक्ति हो। समय आने पर आप योग युक्त तथा समर्थ हो। संसार की उत्पत्ति का कारण तुम ही हो और तुम ही पर से पर प्रकृति रूपा हो। हे माता, इस प्रकार ब्रह्म रूप बस में किया जाता है, वह नित्य स्वरूप वाली आप मुझ पर प्रसन्न होइए। तुम ही अग्नि की स्थित दाहक उग्र शक्ति हो। सूर्य किरणों की शक्ति भी तुम ही हो। चंद्रमा की चंद्रिका रूप भी तुम ही हो। इस प्रकार शक्तिशाली तुमको नमस्कार है, और मैं उस चंडी की स्तुति करती हूँ। स्त्रियों में प्रेम रूपा हो तुम ही, उर्धरेता ऋषियों में नित्य हो, संपूर्ण प्राणियों में तुम इच्छा रूपा हो, और तुम ही हरि की माया हो। हे देवी, तुम मनोवांछित रूपों को धारण कर सृष्टि स्थिति तथा नाश करती हो, और तुम्ही ब्रह्मा विष्णु शिव के शरीर धारण करने का कारण हो। अतः तुम हम पर प्रसन्न हो जाओ, तुम्हें नमस्कार है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार कालिका दुर्गा की मीना ने स्तुति की। तब उस देवी ने मीना से कहा, तुम वर मांगो। तब उमा देवी कहती है, हिमाचल की पत्नी, तुम मुझे प्राणों से प्यारी हो। तुम जो चाहती हो उसे मैं अवश्य दूंगी। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं तुम्हें न दे सकूं। महेशानी के इस प्रकार अमृत सदस वचनों को सुनकर हिमाचल की पत्नी मीना प्रसन्न होकर कहने लगी। मीना ने कहा, हे शिवा, बुद्धिमती महेश्वरी जगदम्बिका, यदि मैं वर मांगने योग्य हूँ तो मैं उनसे वर मांगती हूँ। हे जगदम्बिका, पहले मेरे रिद्धि सिद्धि से संपन्न शक्तिशाली एवं दीर्घायु सब पुत्र हों। उसके बाद सुंदर गुणवती, दोनों कुलों को आनंद देने वाली और तीनों लोगों को पूजित कन्या हो। हे शिवा, मेरी यह पुत्री देवताओं के कार्यों को सिद्ध करने वाली हो और शिव की पत्नी हो। हे संसार की माता, आप ऐसी लीला कीजिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, मीना के इस प्रकार के वचन सुनकर प्रसन्न होकर उसके कार्यों को मनोरथों को पूरा करती हुई देवी कहने लगी, तुम्हारे शक्तिशाली 100 पुत्र हों, परंतु उनमें प्रधान एक अत्यंत बलवान होगा।
तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं पुत्री होंगी। समस्त देवताओं द्वारा सेवित होकर मैं देवताओं के समस्त कार्यों को करूंगी। इस प्रकार कहकर संसार को धारण करने वाली शिवा कालिका परमेश्वरी मीना को देखते ही देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गई। एतात मीना भी मैं सानी से चित वर पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। अतः तपस्या का कष्ट दूर हो गया। उस दिशा को प्रणाम कर प्रसन्नचित होकर उस जय शब्द का उच्चारण करती हुई मैं अपने घर आ गई। यद्यपि मीना के प्रसन्न मुख को देखकर हिमालय जान गया था, फिर भी उसने अपने पति से उस उत्तम वर की प्राप्ति का समाचार को पुनरुक्त की भांति कहा। मीना ने के इस वचन को सुनकर नागाधिराज प्रसन्न हुआ और शिव भक्ति में तत्पर अपनी पत्नी की प्रशंसा की। हे मुनि, समय अनुसार सहवास करने पर मीना गर्भवती हुई और वह गर्भ प्रतिदिन बढ़ने लगा। समय पर उसने नागवधुओं के उपभोग के योग्य समुद्र से मित्रता रखने वाले मैनाक नामक एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया। हे देवर्षि, पर्वत के पंखों को काटने वाले इंद्र के क्रुद्ध होने पर भी कैसे वज्र प्रहार का कष्ट नहीं सहन पड़ा और स्वयं उत्पन्न 100 पर्वत पुत्रों में से बल एवं पराक्रम में ज्येष्ठ यही मैनाक था। उस समय हिमाचल के नगर में आश्चर्यजनक महोत्सव मनाया गया, जिसमें वे दोनों दंपत्ति अत्यंत प्रसन्न हुए और उनका कष्ट समाप्त हुआ। तब उन्होंने ब्राह्मणों तथा याचकों को दान दिया। हिमालय तथा मीना का प्रेम शिव शिवा के चरण युगल में प्रतिदिन बढ़ने लगा। शिव महापुराण के अंतर्गत मीना वर लाभ वर्ण नामक 5वां अध्याय। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत् कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरां वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कि वह्निनयनं वंदे मुकुन्द प्रियं वंदे भक्तजनार्त्यं च वरदं वंदे शिवम्।